हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ किचन में मैं आ गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो आज फ्रेंच फ्राई बना देती हूँ। सोचा क्या, इन लोगों की डिमांड थी, क्योंकि डेली एक ना एक डिमांड होती है। तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों चारों टाइम इनकी डिमांड पे ही बनाऊँ। एक टाइम थोड़ा ऑयली कुछ ऐसा हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम कुछ हेल्दी बनाती हूँ। मेरा ऐसा है। तो फिर वही है, मैंने सोचा चलो बना देती हूँ फ्रेंच फ्राई, बच्चों को दे देती हूँ। और ये मैं बना रही थी, सबको पसंद है ये चीज़ें, तो पता ही है सभी को पसंद होती है। मम्मी को भी पसंद है, मम्मी को तो आलू से बनी कोई भी चीज़ पसंद होती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे। तो वही है, वही मैं बना रही थी। लेकिन सर्दियों में फ़्रेंच फ्राई बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज़ ऑफ क्योंकि नई आलू जो है वो पूरा हाथ गंदा कर देती है, काला कर देती है। जबकि मैं कटिंग बोर्ड का यूज़ करती हूँ, लेकिन छिलने के लिए तो हाथ का ही यूज़ करना होगा और हाथ एकदम अजीब सा काला काला हो जाता है। तो गाइज़ ऐसा ही है, सभी के साथ ऐसा होता होगा। हम लोग फ़िलहाल ज़्यादा आलू खाते हैं, इस वजह से हमारे साथ ज़्यादा होता है। और मैं अक्सर कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ें बनाती हूँ बॉयल आलू करके बनाती हूँ, ताकि मुझे छीलना ना पड़े। जैसे कि बॉयल आलू करके पकौड़े बनाती हूँ, बॉयल आलू करके पराठे तो बनते ही हैं बनते, सब्ज़ी भी कभी कभी बन जाती हैं। और साग वगैरह जैसे मैं बनाती हूँ मेथी वगैरह के, तो उसमें भी मैं बॉयल आलू करके बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ देखिए मम्मी भी अपना अपने काम में लगी हैं। शाम का टाइम था, हम लोग फ्रेंच फ्राई वगैरह खाए थे, तो सबने बोला कि थोड़ा थोड़ा ही कुछ खाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। और दोपहर का कुछ था, तो मम्मी तो दोपहर का कुछ खाती नहीं है, तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किया था, वो रखा था। मम्मी ने कहा मैं अपने लिए 2-3 आलू के ऐसे ही आलू फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है गाइस, मेरा कुकर जल गया। मम्मी वही बार बार दिखाती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने शकरकंदी बॉईल की थी और बैंगन बॉईल किया था, तो वो सारी चीज़ें ऐसी उसमें चिपक गई थी, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि बिल्कुल ज़रा सा पानी डालो, नहीं तो उसमें घुस जाता है तो टेस्ट नहीं आता। और मैं मम्मी के चक्कर में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाली, और जबकि मैं जब खुद से करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कहीं जल ना जाए, इस वजह से मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। लेकिन मम्मी कहती है थोड़ा सा डालो, तो थोड़ा सा डालती हूँ, तो मेरा ये हाल हो गया था। तो गाइज़ वही है। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही बोल रही थी, मुझे नहीं मतलब आप लोगों को नहीं सुनाना है वो बात, क्योंकि किसी का मजाक बनाना अच्छा नहीं होता है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैंने सोशल मीडिया पे किसी के लिए कुछ सुना था, तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी सोच सोच के। तो मैं बच्चों से ऐसे ही पूछ रही थी कौन जानता है उनको, तो सब ऐसे ही बोल रहे थे, शॉक्ड थे, मम्मा ये कौन, ये किसका नाम होता है, ये कैसा नाम है। तो वही मैंने कहा छोड़ो हटाओ, इसको सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे भाई। किसी के लिए कोई बोल रहा है तो फिर मैं क्यों बोलूँ, अच्छा नहीं लगता ना। जो भी सोशल मीडिया पे होंगे वो जान ही रहे होंगे कि आजकल कौन सा कांड चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो उसी के बारे में थोड़ा कुछ था, किसी ने किसी के लिए कुछ बोला था, तो वही मैं बोल रही थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे बोलना ज़रूरी नहीं है भाई, सबकी अपनी इज्जत है। मान लो किसी को ना ही पता हो तो इंसान ढूंढेगा सोशल मीडिया पे उसको, और फिर वो सही नहीं है। इस वजह से मैंने फिर उसको म्यूट कर दिया। तो यहाँ मम्मी की सब्ज़ी बन रही है, और मम्मी जो भी बनाती हैं थोड़ा सा कुछ बनाती है ना, मैं कहती मम्मी मुझे भी थोड़ा देना, मम्मी कहते हैं अरे दूंगी दूंगी और मम्मी जो बनाती है ना, उसमें लगता है कि जैसे अमृत वगैरह कुछ पड़ गया हो, बहुत ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वही मम्मी बना रही हैं। तो गाइज़ हम लोगों को वहाँ भी जाना है, रिलायंस मार्केट, रिलायंस मतलब स्मार्ट बाज़ार। तो कुछ सामान वगैरह घर का ख़त्म ही है, जैसा कि पता ही है घर का हमेशा ही कुछ ना कुछ ख़त्म होता है। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं तो फिर जाना ही पड़ता है। तो वही मैंने कहा मम्मी फटाफट से आप भी कर लो, और हम मतलब कर लेते हैं काम, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि लेट होने पे फिर और भी घर का काम रहता है, मुश्किल हो जाता है। कहीं से आओ तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता तुरंत करने का। ये देख लो मम्मी चाकू से कुकर में ऐसे चला दी, मैं उनको चॉपस्टिक दे रही थी, मम्मा इससे चलाओ। तो फिर ये देख लो गाइस, ये शकरकंदी कैसे चिपक गई है ना। तो वही है, इसी वजह से मेरा कुकर जल गया। तो ऐसा ही है, मेरा दिमाग ख़राब होता है ना जब ज़्यादा ही कुछ जल उल जाता है, जाती हूँ उसको चेंज करके दूसरा नया लेके आ जाती हूँ। चेंज करके क्या ही मिलता है, इससे अच्छा तो फेंक ही दो, लेकिन फेंका भी नहीं जाता ना। तो फिर ऐसा ही है, मेरी कढ़ाई एक बार ऐसे जल गई थी, मैं गई उसको चेंज उंज करके नई कढ़ाई लेके आ गई।
तो ऐसा ही है, मैं ज़्यादा दिन कोई चीज़ नहीं चला पाती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे लगेगा ये ख़राब हो गया, तवा ख़राब हो रहा था जबकि बहुत ज़्यादा हैवी था वो। अभी तो वो मैं दूसरा लेके आई हूँ, उस पर भी साइड साइड में ऐसे ऑयल जम जाता है ना, जब कभी कोई चाकू से ऐसे कर देती हूँ, लेकिन फिर भी जब मुझे गंदा लगता जाती हूँ चेंज कर देती हूँ। तो मेरा ऐसा ही है कुछ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता जब कोई बर्तन काला कूला हो जाता है ना, तो गंदा लगता है। कि कुकर की अब की बार बारी है, जबकि मैंने मतलब इतना टाइम भी नहीं हुआ है, यहाँ लोग सालों साल चलाते हैं, जब तक ज़िंदगी रहती तब तक चलाते हैं कोई बर्तन, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता है। भाई ज़िंदगी 4 दिन की, अच्छे से जियो खाओ रहो और नई नई चीज़ें यूज़ करो। क्या मतलब है वही घिसे पिटे बर्तनों को यूज़ करते रहना, मेरे से नहीं होता। तो गाइज़ यही सब है। यहाँ पे मम्मी से मेरी बातें होती रहती है पूरे टाइम पे, गप्पे मार मार के हम लोग मिल के खाना बनाते हैं। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। तो चलिए गाइज़, हमारा खाना बन चुका है और मम्मी की सब्ज़ी बन चुकी है, और हम लोग फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो इस वजह से जल्दी जाना है हमको। तो फिर पीहू ने खूब सारा प्लान किया, आज मम्मा को जाके लूटेंगे, क्योंकि ये भैया से अपने बात कर रही थी, मतलब ओम से बात कर रही थी, मैंने सुना है। देखती हूँ आज ये क्या लेती है। और पता है, कुछ भी लेती है जगह जगह फेंका रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। आपकी बार दिलाती हूँ, चिंता ना करें। तो गाइस, यहाँ पे मम्मी ने मुझे सब्ज़ी अपनी टेस्ट करने के लिए दी है, तो वही मैं कुछ बोल रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। कुछ ऐसी मजाक मस्ती वाली बातें थी, लेकिन मैं सुना नहीं सकती आप लोगों को, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे मैं पूरे ब्लॉग में यहाँ पे वॉइस ओवर ही करी हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, तो गाइस हम लोग चल जा रहे हैं मॉल। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 4 o'clock। अरे मैं फोल्डर चेंज करना आई मम्मा। तो गाइस, ओल्ड सॉन्ग्स वाला फोल्डर रख चुका है और हम लोग अपनी धन्नों पे सवार होके जा रहे हैं मॉल। और चलिए चलते हैं। हेलो नानी। गाइस, हम पहुंच चुके हैं सिटी मॉल। मम्मी एकदम देखो धूम मचाते हुए आ रहे हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। शॉपिंग कर लें, थोड़ा मॉल दिखाऊँ आपको। चलो दानी पकड़ो। ठीक, आइए मम्मी। क्या लेंगी आप? क्यों, तुम्हें क्या लेना है? मैं मिस्टर डीआईवाई में जाके घुस जाऊंगी, फिर आपको लूट लूँगी। नहीं, वहाँ नहीं जाना। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मॉल में और हमें जाना है सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि पहले सामान को तो ले लेना लो। है नहीं, चलो मिस्टर पहले DIY से कुछ चीज़ें, जैसा कि इसने प्लान करके आई हुई है। तो मम्मी को यार धक धक पहले से ही हो रही है, क्योंकि मम्मी को ये पीछे क्यों है? आइए आगे आइए। प्रॉब्लम होती है, जबकि इतनी बार चढ़ चुकी है फिर भी। तो गाइस, वही है, मम्मी का दिल धक धक हो रहा है। मैं कहती हूँ नहीं, आप इसी से चढ़ो। लिफ्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, आप इसी से चढ़ोगे, आपका डर दूर हो जाएगा। ये देखिए, मम्मी थोड़ा लड़खड़ा गई। तो फिर वही है, एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं मम्मी को लेकर चढ़ रही थी, मम्मी पीछे रह गई और फिर पीछे से 2 लड़के मम्मी को चढ़ाए। मम्मी को एस्केलेटर से डर लगता है। इतनी बार गई आई, फिर भी डर खत्म नहीं हुआ है। तो गाइस, आप तो जानते ही हैं कि ये क्या है, ये मॉल। आप तो कभी आए नहीं होंगे। हाँ, मैं जा रही हूँ ना, वो मेरी पूरी ज़िंदगी है। अरे यार, सो गाइस, दिस प्लेस इज़ माई वर्ल्ड। मेरे को बहुत पसंद है ये जगह। देखना, आज तो मैं मम्मा को लूट के ही जाने वाली हूँ, क्योंकि पहले पिछली बार जब मैं आई थी तब ज़्यादातर कोई था नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही मुँह अपना ओहो फन टूरा। चलिए, मैं जा रही हूँ मिस्टर DIY में। आपको आना है तो आप आ सकते हैं।
तो गाइस अब आ चुके हैं मैं स्मार्ट बाज़ार। यहाँ पे हमें कुछ लेना है ग्रोसरी के आइटम, तो जो भी यहाँ पे जो भी करना है वो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। और अब सामान सारा कुछ ले लिया है हमने और हम आ गए हैं अपनी कार के पास। सामान रख लेते हैं फिर निकलते हैं हम लोग। तो मम्मा देखो हाय हाय। तो हाँ गाइस देखिए, मैं जब भी मॉल जाती हूँ तब विदाउट चॉकलेट का वापस आती नहीं हूँ। पिछली बार डेयरी मिल्क थी, इस बार मैंने 5 स्टार ले ली। अगर आप लोगों को खाना है तो आप खा भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये देखिए मैंगो वाला श्रीखंड है ना माई, बादाम पिस्ता। ओहो ये देखिए गाइस, अमूल का बादाम पिस्ता वाला। फ्रिज में जाओ रख दो। चॉकलेट्स ये रहेंगी फ्रिज में। और तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।